नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के अनेक स्थानों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांगड़ा किले में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से ही स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है और केंद्र सरकार ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में भी योगाभ्यास ने लोगों को संजीवनी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर टिहरा किले में योग कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने लोगों के साथ अनेक यौगिक क्रियाएं की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को भारत की प्राचीन पद्धति योग का महत्व समझाया और दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को दुनिया भर में पहुंचाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी लोगों से हर दिन योग करने और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी सीधा प्रसारण दिखाया गया। उधर मंडी जिले में पराशर झील के किनारे भी योग शिविर लगाया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सैकड़ों लोगों के साथ यौगिक क्रियाएं की। आयुष मंत्रालय की ओर से देश भर में आज सामूहिक योग कार्यक्रमों के लिए चुने गए 75 स्थानों में पराशर झील भी एक है। पंकज चौधरी ने कहा कि ऋषि पराशर के सिद्ध साधना स्थल पर योग करना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दृढ़ संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर हुए योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के सौजन्य से 600 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। निशिथ प्रमाणिक ने कहा कि न्यू इंडिया फिट इंडिया और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज को देशवासी अपने जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से आज भारत योग गुरु से विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिमला स्थित राजभवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सहित राजभवन के कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। राज्यपाल ने कहा कि योग हमें शारीरिक व आत्मिक शांति प्रदान कर सुदृढ़ बनाता है और ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। इस बीच शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी आयुष विभाग द्वारा योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ योग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग तनाव व चिंता को दूर करता है और हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। उन्होंने सभी लोगों से हर दिन योग करने का आह्वान किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और हुनरमंद युवाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हमीरपुर में आज वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन के कौशल प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार नए उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है और मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें आसानी से ऋण दिया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद भारत में सबसे ज्यादा स्टार्टअप सामने आए हैं और देश की 50 नई कंपनियों को स्टार्टअप यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने डिजिटल व वित्तीय साक्षरता जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन का ये वाहन जिले के लोगों को डिजिटल लेन देन और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूक करेगा। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवा रोजगार यात्रा के आयोजन को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने विधायक विक्रमादित्य सिंह को इस कमेटी का प्रभारी बनाया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।